आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की 90 क्वेश्चंस की सीरीज जो कि कंप्लीटली बुक 1 से रिलेटेड है और आपको हेल्प करने वाली है आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर जो कि मंथ एंड से स्टार्ट है, क्योंकि 24 ऑफ मार्च को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है जिसके अंदर जो सिलेबस आएगा वो आपकी कंप्लीट फर्स्ट बुक आपसे पूछी जाने वाली है। क्योंकि बच्चों ने मेरे पास डेट शीट शेयर करी थी तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं और आप अपनी स्क्रीन पर भी डेट शीट देख सकते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, जो अदर स्टेट बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं तो ये वाली जो सीरीज के क्वेश्चन जो है वो आपके फाइनल ईयर एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं, जो मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करवाने ही वाला था। चलिए एक बार बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की सीरीज के बारे में, मैंने आपको कैसे प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन, तो इन्हें मैंने 3 सेट के अंदर डिवाइड किया है। सेट ए के अंदर आपके टोटल 1 से लेकर 30 क्वेश्चन है, उसी तरह सेट बी के अंदर आपको 31 से लेकर 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो आपका सेट सी होगा वो आपका टोटल 61 से लेकर 90 क्वेश्चन। तो 3 सेट के अंदर आपको मैंने 30 करके क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं और इनका लेवल इन्हीं के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो जैसे सेट ए जो होगा टोटल 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, ये आपका हाईली चांसेस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। उसी तरह सेट बी के अंदर आपको एवरेज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सेट सी जो है वो बिल्कुल जनरल होने वाला है। ठीक है, तो आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस को रखना है। सेट ए के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं और सेट बी जो वो एवरेज हो गया और सी जो हो गया वो जनरल हो गया। और एग्जाम का जो लेवल होता है कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है और हर एक सेट के अंदर आपको जो क्वेश्चन की टाइप मिलेगी वो बिल्कुल मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगी। जैसे कि पहले जो आपको 1 मार्क्स वाले, फिर 2 मार्क्स वाले, फिर 4 और लास्ट में 6 मार्क्स वाले ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेट ए के बारे में और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड ही। सो इफ अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अभी से लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इनकी जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करवा दी जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। सभी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप आराम से चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्राइम। शुरुआत करते हैं बच्चों सेट ए के साथ, जिसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन 1 मार्क वाले देखने को मिलेंगे 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद 2 नंबर, फिर 4 नंबर और लास्ट में 6 नंबर वाले। तो तीनों सेट के अंदर आपको यही रेशियो देखने को मिलेगा। तो क्या बात की गई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो जरा आप ध्यान रखना, ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि आपको हाईली प्रेफरेंस पे रखने हैं क्योंकि ये सेट ए है, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जानती है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। 1946 में किया गया था। 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये क्या है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनहित याचिका किस देश के द्वारा भारत में शामिल की गई थी। तो साउथ अफ्रीका इसका आंसर। 5वां है कि भारत में राष्ट्रपति के पद से किस प्रकार उसे हटाया जा सकता है। तो महाभियोग दोबारा इम्पीचमेंट जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि FPTP यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली से आशय क्या है। तो ये बिल्कुल इजी वाली है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता घोषित किया जाएगा चुनाव के अंदर। 7वां क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक यानी जो बिल है वित्त विधेयक है या नहीं, यह अधिकार किसके पास प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं इसका आंसर, तो कमेंट करके बता देना क्योंकि मैंने 1 मार्क में आपको बताया था। ठीक है, उसी तरह 8वां क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो वही 18 साल से ऊपर वाले जितने भी हैं सब वोट डालने योग्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जातीय भेदभाव, रंग भेदभाव, ऊंच नीच नहीं देखा जाएगा। हम सभी संविधान के अधीन है परंतु संविधान वही है जो हम कहते हैं। तो ये किसका कथन था, स्टेटमेंट वाला है। तो बच्चों ये कहा था जस्टिन ह्यूज ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि ये मौलिक अधिकार का 6वां अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32। तो ये तो थे आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों की नगर निगम के कौन कौन से कार्य है। तो यहाँ से 2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी स्थानीय सरकार से लिया गया है। आप जानते होंगे नगर निगम यानी कि MCD वाली बात चल रही है यहाँ पर।
अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से एमसीडी को पुकारा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर दिल्ली के अंदर एमसीडी है यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, तो मुंबई में इसे बीएमसी नाम से जाना जाता है। और ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, कुछ गिने चुने स्टेट के अंदर एग्जिस्ट है। तो नगर निगम यानी कि मोहल्ले की सफाई करना, कूड़ा करकट उठाना, गंदी नालियों को साफ करना, ये सारी चीज़ें इन्हीं के अंडर में आती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आपको 2 क्षेत्राधिकार के बारे में बताना है। 13वां क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के लिए संविधान की भूमिका कैसी होनी चाहिए। 14वां जो क्वेश्चन है वो अलग अलग आ सकता है कि प्रश्न काल और शून्यकाल, 0R और क्वेश्चन आर से आप क्या समझते हैं, जो कि लोकसभा में इसे पेश किया जाता है। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है कि न्यायिक पुनरावलोकन और रिट में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 16 वाला है कि 73 जो अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संशोधन, उसके आधार पर जो ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्था थी उनकी बनावट का आपको उल्लेख करना है। और 17वां जो क्वेश्चन है 2 नंबर में, ये लास्ट है कि दल बदल निरोधक कानून कब बनाया गया था और इसके अंतर्गत निर्णय कौन लेता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स वाली कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं 4 मार्क वाले क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले 18वां क्वेश्चन है कि भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है और उसका जो क्षेत्राधिकार है उसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। और 19वां क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था की कार्यपालिका में आपस में तुलना करनी है। 20वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। तो ये स्टेटमेंट वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव आंसर इसका लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकतंत्र वहीं होता है जहां पर लोगों को आज़ादी होती है। जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है क्वेश्चन नंबर 21, तो आप समझ जाइएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लिस्ट में से मैं एक एक क्वेश्चन को हाईलाइट किया ही है। तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक वोट से जीत या फिर आगे वही जीत उसी की, ये जो प्रणाली है उसे स्वीकार क्यों किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो एक तरीके से ये कौन सा क्वेश्चन है, FPTP वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 22 वाला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की जो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है उनकी आपको विशेषता बतानी है। लास्ट क्वेश्चन है 4 मार्क की सीरीज के अंदर, वो है कि संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करती है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो ये आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की। 6 नंबर वाले में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में क्या अंतर है। एक तरफ थोड़ी टिपिकल है और दूसरी तरफ काफी इजी वाली है, तो इसके बीच में आपको डिफरेंट बताने हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि जो जॉन रोल्स है उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, न्याय का सिद्धांत, उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इवन ये प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरा ध्यान रखना बच्चों। और वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो बच्चों ये काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन माना जाता है आपके 11वीं क्लास के पॉलिटिकल के अंदर, और हर एक बच्चे को इसका आंसर पता ही होता है, ठीक है। जिसमें बात की गई है कि भारत का जो संविधान है एक उधार के थैले के समान है, कैसे, इसका आपको वर्णन करना है। तो ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, जी हाँ, जो आप सोच रहे हो माइंड में कि भारत के अंदर जो जो चीजें ली गई है दूसरे देशों से, उसी के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, उसी तरह जनहित याचिका साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो अलग अलग जो चीजें संविधान में इंक्लूडेड है वो जिन जिन देशों से ली गई है उन्हीं के बारे में आपको बताना है। तो कम से कम आपको 6 या 7 कंट्री के बारे में तो बताना चाहिए, क्योंकि ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि संसद कानून कैसे बनाती है, यानी जो पहले बिल को पेश किया जाता है फिर बाद में राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को आपको समझाना है। तो बिल पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, जब दोनों जगह पास हो जाता है तो तब जाके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो काफी ईजी है कि भारतीय संविधान के अंदर जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत जो है वो प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि आंतरिक और बाहरी रूप से जो राज्य है वो स्वतंत्र है, यानी कि लिबरल है, उसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वाले में और आपके सेट ए के अंदर, वो है कि नागरिकता किस प्रकार से खोई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी सिटीजनशिप है वो किस प्रकार से खोई जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लोग
प्रवास यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं और फिर वापस अपने देश आते ही नहीं है, तो इस आधार पे भी नागरिकता खो देते हैं। और भी से बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे देश के प्रति वफादारी ना दिमाना या फिर दूसरी देश की सेना के लिए काम करना, ये बहुत सारे ऐसे रीज़न माने जाते हैं जिसके कारण नागरिकता खोई जा सकती है। तो बच्चों ये टोटल 30 क्वेश्चन थे आपके सेट ए में से, जो कि हाईली प्रेफरेंस वाले क्वेश्चन है और इन्हें आपको अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर रखना है। और बहुत सारे जो आंसर है वो मैंने आपको जो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। 1 मार्क वाले कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर सेट 2 के क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। तो बच्चों टोटल 1100 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ये ग्रुप एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि सर लिंक जो है वो वैलिड नहीं बता रहा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, टेलीग्राम ऐप में जाना है और जो सर्च वाला होता है वहाँ पर आपको क्विक प्रेप लिख देना है, तो इस प्रकार का जो लोगो है वो शो हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी है। और जो जितने भी नोट्स होते हैं सिर्फ वहीं पर ही आप बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और साथ ही मैं आपके लिए पोल भी आस्क करता रहता हूँ 1 मार्क वाले, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे। चलिए बच्चों अब बात करते हैं सेट बी के बारे में, जो कि आपका एवरेज है और इसे आपको सेकंड नंबर पे रखना है। तो शुरुआत में वही 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 31 कि भारत के संविधान को कब अंगीकार यानी कि अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया गया था और साथ ही 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं, 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की आयु थी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 62 और ये कब किया गया था, 1989 में। आगे देखिए 33 वाला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया कि परिसीमन आयोग जो है उसका आपको मुख्य कार्य बताना है। तो बच्चों परिसीमन आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था, ये चुनाव वाले लेसन से लिया गया है कि किस क्षेत्र के अंदर जो रिजर्व वाली जो सीट होती है ना, जैसे एसटी और एससी के लिए, तो वो कौन डिसाइड करता है, परिसीमन आयोग ही डिसाइड करता है, वो निर्वाचन आयोग नहीं करता, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में मंत्रिमंडलों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना। हर एक सेट से मैं एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही सकता हूँ, क्यों, मैंने आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया भी था। ठीक है, 35 वाला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यानी कि अपॉइंट कर सकता है। तो कितने कर सकता है, 12। ठीक है, उसी तरह 36 वाला क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल है ना उसे अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है। तो ये तो मैंने कितनी बार आपके साथ डिस्कस किया है इसके बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक, वो भी नाम मात्र के लिए। और याद रखना मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात की गई है, तो वो कितनी हो सकती है, 552। और प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 545, जिसमें से जो 2 है वो एंग्लो इंडियन कहलाए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है यानी कि अपॉइंट करता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 है कि अमेरिका में जो कार्यपालिका है वो किस प्रकार की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आदेशात्मक प्रणाली वहां पर अपनाई जाती है, जिसमें जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है और उसका जो चुनाव होता है ना वो 4 वर्ष के लिए किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 बार यानी कि बैक टू बैक बन सकता है देश का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि जब संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तब संविधान में जो आर्टिकल और स्केड्यूल थे यानी जो सूचियाँ थी वो कितनी थी, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर वर्तमान में बात की जाए बच्चों तो टोटल 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि 25 भागों में डिवाइडेड है ये तीनों चीज़ें। ठीक है, तो आप याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान को आपको परिभाषित करना है। तो आप जानते हैं कि संविधान जो है वो एक जीवंत दस्तावेज है और समय समय पर इसका उपयोग किया जाता है, इसके अंदर संशोधन किए जाते हैं और इसी के अनुसार जो देश है वह आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। साथ ही संविधान की जो रक्षा है वो किसके जिम्मे है, मेन वो है हमारी
सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो थे आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 2 मार्क्स वाले की। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? वाई वी डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन? तो अगर इसकी नीड नहीं होगी तो किसकी होगी? क्योंकि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो संविधान की वजह से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी वजह से लोग यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। उसी तरह 42 जो है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि जो भारत का संविधान है ना वह लचीला भी है यानी कि सॉफ्ट भी है और कठोर भी है यानी कि हार्ड भी है। वो कैसे है वो आपको समझाना है। अब ये जो क्वेश्चन है वो 2, 4, 6 किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे हर एक कैटेगरी में रखा है। आपको आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होता है, ठीक है, नौकरशाह से रिलेटेड है। उसी तरह 44 है कि एक सदनीय व द्विसदनीय विधायिका क्या होती है, ठीक है, बाई कैमरल वाले ये क्वेश्चन है। तेलंगाना इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसी तरह 45 जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिल्म निर्माता दीप मेहता को काशी में विधवाओं पर फिल्म बनाने से किस आधार पर रोका गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मौलिक अधिकारों तथा साधारण कानूनी अधिकारों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जो वरिष्ठता की परंपरा है उसे तोड़ने का आपको उदाहरण देना है। मैंने जब 1 मार्क वाले क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें आपको ये वाला भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ से आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था जो है वो खर्चीली साबित हुई है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्क के आधार पर उत्तर की आपको पुष्टि करनी है। तो इस बात में ऐसे कोई दोहराई होनी भी नहीं चाहिए कि भारत के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के नाम से जिसे जाना जाता है उनके बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया भी था। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसमें बात की गई है कि भारत के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि जो उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव और साथ ही उनकी शक्तियों का आपको वर्णन करना है। हालांकि जो उपराष्ट्रपति है उसका मेन काम राज्यसभा से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है। और 52 है कि संविधान के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में आपको लिखना है। तो अभी मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया था। 53 वाला क्वेश्चन है कि संविधान किस प्रकार से सरकार की शक्तियों को लिमिटेड करती है यानी कि सीमित करती है, कहीं सरकार तानाशाह ना हो जाए, इसलिए उसके पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये थे आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा सेट बी का है वो है 6 नंबर वाले। तो क्वेश्चन नंबर 54 के साथ शुरुआत होती है 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की, जिसमें कहा गया है कि भारत के संविधान का जो स्वरूप है वो संघात्मक है लेकिन उसकी जो आत्मा है ना वो एकात्मक है। इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा भी गया था। उसी तरह 55 वाला जो क्वेश्चन है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा सर्वाधिक वोट जीत से प्रणाली के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 56 है बच्चों की स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है और साथ ही आपको स्थायी कार्यपालिका के कार्य भी बताने हैं। तो ये वाला जो है 6 नंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइटेड भी कर रखा है। 57 वाला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका और संसद जो है उनके बीच में रिलेशन के ऊपर आपको चर्चा करनी है। 58 है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो है उसके कार्य व शक्तियां कौन कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह 59 वाला जो क्वेश्चन है ये वैसे 2 क्वेश्चन है लेकिन मैंने एक में ही कन्वर्ट कर दिया कि राज्यसभा और लोकसभा की रचना और उनकी शक्तियों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेट बी के अंदर 6 नंबर वाले में वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें कहा गया है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन में भारतीय संविधान योजना के तहत किन बातों पर जोर दिया गया था। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सेट बी का, जो कि आपके एवरेज वाले क्वेश्चन है। अब देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने आपको बोला है कि प्रेफरेंस पे आपको जिस क्वेश्चंस को रखना है वो तो आपको सेट ए वाले में भी रखना है, लेकिन एग्जाम में आपसे किसी भी सेट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
यहाँ से बात करेंगे सेट सी के बारे में, जो कि जनरल वाला लेवल है और शुरुआत वही 1 मार्क क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 है कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, तो शायद आपको पता भी होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 62 है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो वो है देश के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो इस वाले के अंदर यानी 1 मार्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है ग्रीन से ही। तो उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा? क्या हो सकता है इसका आंसर? जी हाँ, कमेंट करके आपको बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऑथ यानी जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो वो भी देश का राष्ट्रपति ही दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है बच्चों की पंचायती राज से संबंधित जो संशोधन है वो कौन सा है। तो वो है आपका 73 अमेंडमेंट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 66 है कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पास हुआ था। तो वो 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट वाली एज होती है वो कितनी होती है। तो वो है आपकी 65। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 68 है कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, ये कथन किसका था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान देश का निर्माण हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है टाइम पीरियड वो कितना होता है। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, वो 5 ईयर लिख के आ जाते हैं, बट बच्चों वो 6 साल है, तो आप याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ये आपका लास्ट है 1 मार्क वाले के अंदर, जिसमें कहा गया कि भारत में किन चुनावों में जो जनता है यानी आप और मैं प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकती। तो हालांकि आप अभी 18 से नीचे होंगे तो आप भी इलेक्शन में वोट डाल ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो 18 प्लस वाले वो तो डाल सकते हैं। कौन से वाले चुनाव है? तो बच्चों राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं ना उसमें जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। राज्यसभा में केवल विधानसभा के, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। अब बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले 71 वाला है कि विधायिका के आपके 2 कार्य बताने हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर के। 72 वाला क्वेश्चन है कि संविधान के भी कोई 2 कार्य आपको बताना है। 73 वाला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी चुनाव प्रणाली अपनाई गई है, इसका आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, FPPT वाला। 74 वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट कर रखा है कि भारत का संविधान किस संस्था के द्वारा निर्मित किया गया था और इसमें कितना समय लगा था। तो संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। वहीं क्वेश्चन नंबर 75 है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षण प्रदान करता है। 76 वाला है कि संसद की आवश्यकता हमें क्यों है। 77 वाला है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के क्या उद्देश्य थे और उनका संबंध किन संस्थाओं पर था। तो ये है आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 4 मार्क्स वाले। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है यानी कि संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। उसी तरह 79 वाला है कि भारत में चुनाव सुधार के संबंध में दिए गए सुझावों का आपको वर्णन करना है। और 80वां क्वेश्चन है कि नौकरशाही व्यवस्था जो है उसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि संसद के कार्य और उसकी शक्तियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसके बारे में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्यों के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो ये 4 नंबर वाले आपके ऑल क्वेश्चन हैं। और अब बात करते हैं अपने सेट सी के लास्ट वाले पार्ट की यानी 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की, और इसके साथ ही हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 84 है जो कि 6 नंबर से रिलेटेड ही है कि 73वें तथा 74वें संशोधन के क्रियान्वयन पर टिप्पणी लिखनी है और इनका मूल्यांकन करना है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 85 है कि सर्वोच्च न्यायालय की रचना और क्षेत्राधिकार के बारे में आपको बताना है। तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में वीडियो में बताया भी था कि प्रधानमंत्री की शक्ति और उसके कार्यों की रचना करनी है। तो प्रधानमंत्री के साथ मैंने राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों के बारे में भी आपको बताया था, आई बटन चेक कर लेना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 87 है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में आपको बताना है जो काफ़ी जटिल भी मानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का वर्णन करना है, एक प्रकार से विशेषता ही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ये फिर से रिपीट हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली के बारे में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपका रिपीट हो रहा है, भारत का जो संविधान है वो लचीला होने के साथ कठोर भी है, कैसे, ये आपको समझाना है 6 नंबर में। तो ये है आपके टोटल 90 क्वेश्चन जो कि सेट ए बी सी में डिवाइडेड है और पैटर्न जो है वो 1, 2, 4 और 6 मार्क्स का था। इफ अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको इतनी सी भी परेशानी नहीं होने वाली है। और ऑलरेडी मैंने पॉलिटिकल साइंस का इतना सारा कंटेंट जो है वो आप बच्चों को प्रोवाइड करा रखा है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने भी लिंक है, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो या 1 मार्क वाले क्वेश्चन आंसर की सीरीज हो, आपको सभी शो हो जाएंगे। इवन सेकंड बुक भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप एक बार देख लेना। और सभी के जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दोबारा से अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में इनका आंसर नहीं मिल पा रहा, तो आप कमेंट में भी लिख देना या फिर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे टोटल 90 क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे भी लगेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।